दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं आशीष स्टडी ब्लॉग में। तो दोस्तों हम पिछले वीडियो में देखे थे समांगी और विषमांगी मिश्रण और मिश्रण। अब हम देखेंगे कि विलयन विलयन किसे कहते हैं और विलयन के घटक कितने होते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं कि विलयन किसे कहते हैं, उसके बाद इसके घटकों को देखेंगे बारी बारी से। अब पहले देखते हैं कि विलयन किसे कहते हैं, आखिर विलयन है क्या। अब देखिए हम पहला देख रहे हैं कि विलयन किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। अब जैसे नहीं समझ में आया होगा तो हम चित्र के माध्यम से जब समझाएंगे तो एकदम बढ़िया से आएगा समझ में आप लोगों को। जैसे लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक गिलास में पानी लिए और चीनी लिए। अब लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या जैसे हम दो पदार्थ लिए हैं, दो से अधिक पदार्थ भी ले सकते हैं, दो या दो से अधिक, लेकिन हम दो ही पदार्थ लिए हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। मैं लिखा है समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। जैसे समांगी मिश्रण का ये मतलब होता है कि ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर बता नहीं सकते कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। पिछले वीडियो में हम बताए थे समांगी मिश्रण का ये मतलब होता है कि जिसे हम देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी और चीनी का जब हम घोल करते हैं तो देखते होंगे चीनी जब घुल जाता है तो पता चलता है, उसे हम बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन, जैसे मान लीजिए पानी है, चीनी है, उसके बाद एक गिलास में लिए हैं पानी प्लस नमक। अब आपके सामने रख दिया गया, बता रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से आपको एकदम समझा रहे हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। पानी प्लस नमक, पानी प्लस चीनी। अब इसे घोल के आपके सामने रख दिया जाए। एक गिलास पानी या चीनी और उसमें दूसरे गिलास में पानी और नमक घोल के रख दिया जाए, तो आप बता सकते हैं कि किसमें नमक है, किसमें चीनी है, घुला हुआ है। तो आप बता नहीं सकते कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं। जब आप इसे टेस्ट करेंगे तभी बताएंगे कि इसमें चीनी मिला है, इसमें नमक मिला है। तो वही है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। इसे हम देखकर बता नहीं सकते कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, इसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब बता दिए। अब दूसरा देखिए क्या है, विलयन के दो घटक होते हैं, पहला विलायक और दूसरा विलेय। तो आइए हम पहले देखते हैं कि विलायक किसे कहते हैं। तो अब लिखा है किसी भी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक कहते हैं। अब इससे लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आया होगा, जब चित्र के माध्यम से हम बताएंगे तब बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए अब बढ़िया से हम समझा रहे हैं कि आखिर है क्या है। किसी भी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा उसे क्या कहते हैं, विलायक। जो पदार्थ अधिक मात्रा में, यही नहीं समझ में आया है ना, तो हम बता रहे हैं चित्र से। जैसे मान लीजिए कभी भी आप जब घोल करते हैं तो देखते होंगे कि पानी को अधिक लेते हैं, चीनी को कम मात्रा में लेते हैं। जैसे मान लीजिए शरबत घोलते हैं आप घर पे गर्मियों में, तो देखते होंगे कि 3 गिलास या 2 गिलास या 4 गिलास पानी लेते हैं, उसमें 10 ग्राम से 20 ग्राम चीनी डालते हैं। तो पानी को अधिक मात्रा में लेते हैं, चीनी को कम मात्रा में लेते हैं, क्योंकि अधिक डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो हम कभी भी देखते हैं कि जब भी शरबत हम घोलते हैं तो पानी को अधिक मात्रा में लेते हैं, चीनी को कम मात्रा में लेते हैं। तो जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा और जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। तो यही लिखा है कि किसी भी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, पानी को हम अधिक लेते हैं, पानी कभी भी शरबत में अधिक होता है ना, चीनी कम डालते हैं क्योंकि यदि गाढ़ा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो किसी भी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक कहते हैं। तो पानी अधिक मात्रा में हम हरदम लेते हैं ना शरबत में, तो जो अधिक मात्रा में होगा उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब दूसरा क्या है, विलेय। तो विलेय का मतलब है किसी भी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी चीनी लिए हैं, शरबत घोल दिए, ठीक, तो देखते होंगे पानी और चीनी लेते हैं तो पानी हमेशा क्या लेते हैं, अधिक लेते हैं, और चीनी क्या लेते हैं, कम लेते हैं। तो जो पदार्थ
इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए शरबत यहाँ घोले थे ना, तो जो पदार्थ इसमें कम मात्रा में पाया गया था ना यहाँ, जैसे मान लीजिए समझा रहे हैं चित्र के माध्यम से। देखिए यहाँ पानी, कभी भी शरबत हम लोग घोलते हैं तो क्या लेते हैं, पानी अधिक लेते हैं, चीनी को कम मात्रा में लेते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक चीनी डाल देंगे, पानी से अधिक चीनी डाल देंगे तो खराब हो जाएगा। तो जो चीज अधिक मात्रा में लेते हैं उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जो चीज कम मात्रा में लेते हैं उसे विलेय कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि किसी भी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और इसका कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए।